अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज ये आपके सामने एक रिसीवर है टाइगर T8 हाई क्लास V2। ये रिसीवर करोड़ से एक दोस्त ने भेजा है और आपसे इस रिसीवर के बारे में डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको मैं बता सकूं कि इसके जो बोर्ड में पावर सप्लाईज़ हैं उसको कैसे चेक करना है हमने, अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो उसको रिपेयर कैसे करना है। तो इस ये वाला जो बोर्ड है ऑलरेडी किसी ने इस पे वर्क किया है और इसके तकरीबन जो रेगुलेटर्स हैं वो सारे उतारे हुए हैं। डिटेल्स में इसकी आपको बता देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद अगर इस किस्म का बोर्ड आपके पास आता है तो आप इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। शर्त ये है कि उसकी मेन चिप डैमेज ना हो। अमूमन इन बोर्ड्स में होता ऐसे है कि सर जाने की वजह से मेन चिप ख़राब हो जाती है या फिर एलएनबी की तरफ से शॉर्टेज की वजह से इसकी जो रिवर्स सप्लाई बनती है 12 वोल्ट से, तो वो 12 वोल्ट सप्लाई बजाय इसके कि ये वाली सप्लाई ख़राब हो तो वो यहाँ से बाईपास होके इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई ख़राब हो जाती है और आगे इसी तरह 3.3 और 1.2 जो हैं वो भी रेगुलेटर बर्न हो जाते हैं। बहरहाल शर्त वही है, अगर इसकी मेन चिप ठीक है तो आप इसकी सारी पावर सप्लाईज जो हैं वो बहाल कर सकते हैं। उसके लिए आप रेगुलेटर लगाएं, आपकी मर्ज़ी, बक कन्वर्टर लगा दें, आपकी मर्ज़ी, कोई भी मॉड्यूल लगा दें, पावर मॉड्यूल, तो उससे भी आपका काम चल सकता है। एक और रिक्वेस्ट ये है कि जो दोस्त हमारे रिपेयरिंग करते हैं, अगर वो बोर्ड को रिपेयर कर रहे हैं और देखते हैं कि इसके रेगुलेटर वगैरह शॉर्ट हैं तो वही कंपोनेंट उतारें जो इसका ख़राब है। और अगर वो कंपोनेंट आपने उतारा है तो उसको इसी बोर्ड के साथ जो है चस्पा कर दें या किसी ग्राउंड पे अटैच कर दें या फिर टेप के साथ लगा दें। फ्यूचर में हो सकता है, जैसे अभी मेरे पास ये वाला बॉक्स पहुंचा है तो इसकी कहानी कुछ इसी तरह है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से रेगुलेटर उतरा हुआ है, कॉयल तक उतरी हुई है। चलें ये तो मानते हैं कि रेगुलेटर शॉर्ट हो जाता है, कॉयल उतारने का कोई मकसद नहीं बनता। इसी तरह यहाँ से भी रेगुलेटर तो लगा हुआ है लेकिन यहाँ कैपेसिटर होता है, इसके साथ बाकी यहाँ पे भी कैपेसिटर थे, यहाँ से भी उतरे हुए हैं, यानी अच्छा खासा इसके साथ जो है वो हाथ हुआ हुआ है। और इसी तरह इस जगह पे रेगुलेटर होता है एक, ये वाला यहाँ पे भी रेगुलेटर उतरा हुआ है, ठीक है। और इसका यहाँ पे HV का IC होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ से भी ये वाला IC उतरा हुआ है। तो रिक्वेस्ट यही थी आप दोस्तों से, अगर आप उसको रिपेयर कर सकते हैं तो कर दें, नहीं कर सकते तो उसको ज़्यादा ना छेड़ें, ताकि अगर किसी ऐसे बंदे के हाथ लगता है जो इसको रिपेयर करना जानता है तो उसमें कस्टमर का फ़ायदा हो जाना है। या फिर आप जो कंपोनेंट उतार रहे हैं तो वो आप या तो दोबारा उसी जगह आप दोबारा लगा दें या फिर उनको अलग से आप बोर्ड के साथ अटैच कर दें। तो इसकी जो सप्लाईज़ हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे ही आपके पास ये बॉक्स आता है रिपेयरिंग के लिए तो आप इसे बआसानी रिपेयर कर सकते हैं। इसके मैं कनेक्टर उतार लूँ ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ सके। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, आप समझ लें और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो देखने के बाद आसानी से बिल्कुल समझ जाएंगे कि इसमें फ़ॉल्ट को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई है, पहले 12 वोल्ट, फिर 12 वोल्ट, फिर खाली वायर होती है, इस पर कुछ नहीं होता, फिर ग्राउंड है। ये जितने भी इस टाइप के रिसीवर हैं उन सब में यही 12 वोल्ट का मॉड्यूल लगा हुआ है। हाइपर हो गया, टाइगर हो गया, तकरीबन ये सब में ऐसे ही आती है सप्लाई। और फिर आगे थोड़ा सा फ़र्क होता है, इस 12 वोल्ट से आगे जो मेन सप्लाई बनती है वो 5 वोल्ट की बनती है। ये वाली कॉइल जो है इसके ऊपर 5 वोल्ट होने चाहिए, यानी ये जो रेगुलेटर है ये 12 से 5 का लगा हुआ है। ये जब मेन 5 वोल्ट बन जाएंगे फिर उसके बाद ये हम दूसरे स्टेप पे ड्रॉप हो रहे हैं वोल्टेज, वो होते हैं 3.3 के, और वो ये वाला रेगुलेटर है। ये भी यहाँ पे रेगुलेटर होगा, ये 3.3 की कॉइल है।
और इसी 3.3 से फिर यहाँ पे आएंगे वोल्टेज। ये एडजस्टेबल रेगुलेटर लगा हुआ है, ये आगे 1.8 निकालता है रैम के लिए। यही 3.3 आपकी जो है फ्लैश आईसी पे भी जाएंगे, ठीक है, और यही 3.3 प्रोसेसर को भी जाएंगे और आगे फर्दर भी कहीं ना कहीं जा रहे होंगे। बहरहाल मेन वोल्टेज यही है 3.3, ये ठीक होंगे तो आपको इस रेगुलेटर पे भी आउटपुट मिलेगी। अगर ये नहीं होंगे तो इस पे आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर मेन 5 वोल्ट ही नहीं निकलेंगे तो यहाँ 3.3 भी नहीं बनेंगे। और यहाँ पे एक रेगुलेटर है जो कि प्रोसेसर के लिए 1.2 का रेगुलेटर होता है। यहाँ कॉइल होती है, इसको 5 वोल्ट आ रहे होते हैं, यानी यहाँ से 5 वोल्ट इसको आ रहे होते हैं, आगे ये 1.2 बना रहा होता है। तो ये सारी सप्लाई यही सप्लाईज हैं और इसमें कोई ख़ास सप्लाई नहीं है। यही सारी सप्लाईज ठीक होंगी तो आपका बोर्ड ऑन हो जाएगा। बाकी बात रह गई एचवी वाले की, इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट आ रहे होते हैं। अगर ये अभी फ़िलहाल हम नहीं भी लगाएंगे, हम सिर्फ अपनी ये वाली सप्लाईज बहाल कर लेंगे तो हमारा बोर्ड ऑन हो सकता है। शर्त यह है कि हमारा जो बोर्ड का मेन चिप है, मेन आईसी है, ये ठीक होना चाहिए। इसको कैसे चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है? अगर हमारी सारी सप्लाईज बन भी रही हैं लेकिन फिर भी हमारा बोर्ड जो हमारा रिसीवर है वो रेड लाइट पे है, तो उसका तरीका ये है कि इस जैसे ही आप इसको पावर ऑन करते हैं इसके ऊपर हाथ रख लें, उंगली लगा लें। अगर ये जो है विद इन 5 सेकंड फुल हॉट हो जाती है, यानी रिसीवर अभी है भी रेड लाइट पे और ये आपकी जो चिप है आईसी है ये बहुत गर्म हो जाता है विद इन 5 सेकंड, इसका मतलब ये है कि ये आपकी चिप शॉर्ट है। और ये चिप जो है मार्केट से मिलती नहीं है और किसी वर्किंग बोर्ड से आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि मोस्टली फॉल्ट ही मेन चिप का आता है, बाकी बोर्ड सही पड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया। अगर ये बोर्ड मैं भी इसको ट्राई करूँगा, इसकी सप्लाईज बहाल करके ही पता चलेगा। अगर इसकी मेन चिप ठीक है तो ये ठीक हो जाएगा। आपके साथ शेयर करने का मेन मकसद यही था। एक तो जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है, यार दोस्त रिपेयरिंग करते हैं लेकिन ख्याल नहीं रखते चीज़ों का। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो किया करें। और दूसरा ये था कि आपको इसके वोल्टेजेस की डिटेल का पता चल जाए और ट्रैक का पता चल जाए कि कौन से वोल्टेजेस कहाँ पे हैं, तो आप उसे इजीली रिपेयर कर सकते हो। अगर ये आपके 3.3 का रेगुलेटर ख़राब है, रेगुलेटर आपको नहीं मिल रहा, तो रेगुलेटर उतार के इस कॉइल की इनपुट पे आप जो है 3.3 दे दें, ठीक है। इसी तरह ये मिल जाता है इजीली मार्केट से, एडजस्टेबल वाला 1117 है और यहाँ 1.2 है। यहाँ पे भी आप बक कन्वर्टर लगा सकते हैं, नहीं तो आप 3510 वाले रिसीवर में भी छोटा रेगुलेटर लगा होता है, या किसी और रिसीवर से वो भी उतार के लगा सकते हैं। या फिर अलग से आप अगर यहाँ ये वाला आपका काम कर रहा है 1.8 से, तो इससे भी आप जुगाड़ लगा के उसको डायोड रेजिस्टेंस लगा के आप वोल्टेज ड्रॉप करवा के यहाँ दे सकते हैं। 5 वोल्ट वाला जो रेगुलेटर है ये भी अगर ख़राब हो जाता है तो इसकी भी आप कॉइल की इनपुट पे डायरेक्ट 5 वोल्ट दे सकते हैं। 12 से 5 का कोई भी मॉड्यूल लगा लें तो यहाँ आप दे सकते हैं, ये सप्लाई आपकी बहाल हो जाएगी। मेन मकसद जो है वो ये है कि रिसीवर आपका ऑन होना चाहिए, सप्लाईज आपकी ऑन होनी चाहिए। कोई इतनी लंबी चौड़ा कोई मसला नहीं है, इजी सप्लाईज है और इजीली आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आखिर में शर्त वही है कि आपकी मेन चिप डैमेज नहीं होनी चाहिए। मैं भी इसको रिपेयर करने की कोशिश करूँगा, हो गया तो ठीक, वरना आप दोस्तों के साथ जो चीज़ शेयर करनी थी उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ इसका समझ आ गया होगा। जी दोस्तों, इसकी जो 5 वोल्ट की सप्लाई थी वो इसका अपना रेगुलेटर लगा हुआ था यहाँ पे ना, तो ये 5 वोल्ट तो यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे मैंने 3.3 के लिए बक कन्वर्टर लगा दिया और डायरेक्ट मैंने रेगुलेटर आउट के पॉइंट पे लगा दिया, यानी कॉइल की इनपुट वाली साइड पे। तो ये 3.3 लगाने से मुझे यहाँ पे 1.5 मिल रहे हैं, यानी यहाँ भी सप्लाई बहाल हो रही है। अभी सिर्फ एक सप्लाई मेरी 1.2 वाली यहाँ पे रहती है, लेकिन उससे पहले जब मैं इसको हाथ लगाता हूँ तो ये इंतहाई हॉट हो रही है, बहुत गर्म हो रही है। इसका मतलब ये है क्योंकि 3.3 मेन आईसी में भी जा रही होती है, तो इसका मतलब यही है कि इसकी मेन चिप जो है वो शॉर्ट है। मेन चिप शॉर्ट है
चाहे मैं इसकी सारी सप्लाईज भी बहाल कर दूं तो फ़ायदा कोई नहीं होने वाला, इसका डिस्प्ले नहीं बनने वाला। तो ये थी इसकी टेस्टिंग। इससे हमें कंफर्म हो गया कि हमारा रिसीवर जो है वो अभी फ़िलहाल जो है नॉट रिपेयरेबल है। सप्लाईज मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। इसमें 5 वोल्ट इसकी अपनी सप्लाई बन रही है। सबसे पहले 12 भी ओके है, 5 भी आपकी ओके है। उसके बाद जो 3.3 बक कन्वर्टर मैंने लगाया है वो भी 3 पॉइंट तकरीबन 3.3 मिल रहा है, जो आपके फ्लैश आईसी पे जा रहे होंगे। ये फ्लैश आईसी पे आ रहे हैं और यही आपके मेन चिपसेट में भी जा रहे हैं। ये 3.3 से ज़्यादा होने चाहिए थे थोड़े से, लेकिन ये शार्टेज की वजह से वोल्टेज थोड़े से सप्रेस भी हो रहे। तो यहाँ पे जो रेगुलेटर है ये आपको, क्योंकि 3.3 इसकी इनपुट है, तो यहाँ पे भी आपको ये 1.5 मिल रहे हैं। अगर ये हमारी मेन चिप ठीक होती तो यहाँ हमने 1.2 देने थे और ये हमारा बोर्ड ऑन हो जाता। लेकिन क्योंकि हमारी मेन चिप गर्म हो रही है काफ़ी ज़्यादा, ये ख़राब है, तो इस वजह से अब ये रिसीवर डेड है। मेन चिप नहीं मिलती। अक्सर दोस्तों को ये कमेंट होता है कि मेन चिप कहाँ से मिलेगी। मेन चिप मार्केट में स्पेयर अवेलेबल नहीं है, लिहाजा अब ये बोर्ड जो है आपका रिपेयरेबल नहीं है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।